गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आप सभी का BNSS की इस सीरीज में। देखो, ये जो आज हम BNSS का वो चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 6 कहता है पर्सन्स को कोर्ट में लाना है और चैप्टर 7 कहता है डॉक्यूमेंट्स या चीजों को कोर्ट में लाना है। अब ये जो चैप्टर 6 हम पढ़ने वाले हैं, ये हमें बताता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, मतलब कि व्यक्तियों को हाजिर करने के लिए विवश करने की पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। और कोर्ट क्या कर सकता है? आदेशिकाएं निकाल सकता है। अब ये आदेशिकाएं सम्मन फॉर्म में भी हो सकती है, ये आदेशिकाएं वारंट फॉर्म में भी हो सकती है, दोनों तरीकों में किसी में भी हो सकती है। तो ये चैप्टर जो 6 है, ये डील करता है 63 से 93 तक। इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला डील करता है सम्मन के बारे में, दूसरा डील करता है गिरफ्तारी के वारंट के बारे में, तीसरा कहता है उद्घोषणा एवं कुर्की, और चौथा कहता है आदेशिकाओं से संबंधित अदर रूल्स क्या क्या है। पहला सम्मन, दूसरा वारंट ऑफ अरेस्ट, तीसरा प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, और फोर्थ बात करता है अदर रूल्स की। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम इस लेक्चर में सेक्शन 63 से 71 तक को कवर करने वाले हैं। तो जैसे ही आप चैप्टर 6 को हेडिंग लगाओगे, उसके बाद आपको ये 4 पार्ट्स बताने हैं कि इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं सम्मन के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अरेस्ट ऑफ वारंट, फिर उसके बाद प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, और फिर अदर रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्री का क्वेश्चन भी बनता है, मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, और कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो फटाफट खुद के साथ बेरेक्ट और नोट्स ले लीजिए। जो जो एक्स्ट्रा में लिखवाती जाऊंगी, शॉर्ट नोट्स बताती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको बनाने हैं। उसके अलावा आप MD Law क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की जुडिशरीज के हर बैच आप ले सकते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 77329 एंड 22949। अगर आपको किसी भी स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस लेनी है, तो इस कॉन्टेक्ट पे आप मुझे बात कर सकते हैं। प्लस हर स्टेट का APO, JLO या LLB पर्पस से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये MD Law क्लासेस का कॉन्टेक्ट नंबर है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हमारा है सम्मन के बारे में, जो कि 63 से हम 71 तक कवर करेंगे। सेक्शन 63 से हमारा प्री का क्वेश्चन भी आता है और मेंस का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है फॉर्म ऑफ सम्मन। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये सम्मन होता क्या है। इसका एक वर्ड में अगर मैं मतलब बताऊं, तो सम्मन होता है न्यायालय का बुलावा। मतलब कोर्ट आपको कोर्ट के अंदर बुलाने के लिए क्या भेजता है? सम्मन भेजता है। अब ये सम्मन क्या होता है? रिटन फॉर्म में होता है। ये सम्मन क्या होता है? लिखित रूप में होता है। जब कोर्ट सम्मन जारी करता है, तो 2 कॉपीज में जारी करता है। एक कॉपी क्या होती है? जिस व्यक्ति को हमें कोर्ट में बुलाना है, उसको दी जाती है। तो देखो, बेयर एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 63 सम्मन के प्रारूप के बारे में, इस संहिता के तहत न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक सम्मन कैसे होगा? नंबर ए यहाँ पे कहता है लिखित रूप में, तो इसको नंबर ए को आप ए क्लोज दे दो लिखित रूप में। बी क्लोज कहता है 2 प्रतियों में होगा। सम्मन रिटर्न में तो होगा, लेकिन 2 कॉपीज में होगा। और सी कहता है न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा साइंड होगा। जब सम्मन रिटर्न में होगा, 2 कॉपीज में होगा, उस पे कोर्ट के सिग्नेचर होंगे, और प्लस फोर्थ कहता है डी पॉइंट, इसमें कोर्ट की मुद्रा भी लगी होगी, इसमें कोर्ट की सील भी लगी होगी। तो 4 चीजें आपको इस क्लोज 1 को 4 चीजें बना के आपको लिखना है कि इस संहिता के द्वारा प्रतीक जारी किया गया सम्मन लिखित रूप में, 2 प्रतियों में, जारी करने वाले कोर्ट के सिग्नेचर और उसकी मुद्रा लगी होगी। तो एवरी सम्मन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग, बी
duplicate signed by the presiding officer of such court, and C by such other officer as the high court may from time to time by rules direct and shall bear the seal of the court। तो फर्स्ट ए राइटिंग में होगा, बी साइंड होगा, सी उस कोर्ट की क्या लगी होगी, मुद्रा लगी होगी, और चौथा दो प्रतियों में होगा। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी आता है। तो सेक्शन 63 फ्रॉम फॉर्म ऑफ सम्मन की बात करते हैं। देन बात करते हैं सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज कहता है एनक्रिप्टेड। देखो एक वर्ड आता है एनक्रिप्टेड या एनक्रिप्शन, जिसको आपके बेयर एक्ट में लिखा होगा गूढ़ लिखित। देखो इसका मतलब होता है कि अगर आप एनक्रिप्टेड मोड ऑन कर देते हो तो इसका मतलब आपका जो डाटा है वो सुरक्षित है, एक तरीके से गोपनीय रखा गया है। आप कभी नोट करना, जब आप व्हाट्सएप चलाते हो उस व्हाट्सएप में आपकी चैट पे लिखा होता है एनक्रिप्टेड मोड, मतलब आपके डाटा को सुरक्षित रखा गया है, गोपनीय रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, आपके डाटा को कोई और यूज नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा एनक्रिप्टेड या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप में न्यायालय की मोहर या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। तो अगर आप एनक्रिप्टेड मोड में भी दे सकते हो या आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, सम्मन जारी कर सकते हो, और उसमें क्या होंगे, कोर्ट के डिजिटल सिग्नेचर और सील लगी होगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सम्मन दे सकते हो, आप रिटन में भी बना सकते हो, जो दो फॉर्म में होगा, कोर्ट के सिग्नेचर और सील उसमें लगी होगी। सेक्शन 63 इंपॉर्टेंट। देन बात करते हैं 64। 64 कहते हैं सम्मन हाउ सर्व्ड। अब आप जो कोर्ट सम्मन निकाल रहा है उसकी तामील होगी कैसे, किस तरीके से हम सम्मन की तामील करेंगे। देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। मान लीजिए मैं एक कोर्ट हूँ, मुझे आपको कोर्ट में बुलाना है, तो मैं क्या करूंगी, आपके नाम एक सम्मन निकालूंगी कि आप ये व्यक्ति, आपका नाम, आप जिस जगह पे रहते हो, आपको क्या किया है, इस तारीख को इस टाइम पे कोर्ट में हाजिर होना है। अब ये सम्मन मैंने निकाला, और सम्मन जब मैंने आपको दे दिया, मतलब चाहे मेरे किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू, जब मैंने आपको सम्मन भिजवाया और सम्मन आपके पास पहुंच गया, इसका मतलब कि सम्मन की ड्यूली सर्विस हो चुकी है, सम्मन की प्रॉपर तामील हो चुकी है। जिस व्यक्ति के नाम सम्मन निकाला अगर वो उसको मिल गया तो इसका मतलब सम्मन की तामील हो चुकी है। अब इन्होंने कहा सम्मन हाउ सर्व्ड, सम्मन की तामील होगी कैसे। तो प्रत्येक सम्मन की तामील एक पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाएगी। सम्मन की तामील कौन करेगा, कौन करवाएगा, पुलिस ऑफिसर करवाएगा। और सम्मन निकालता कौन है, कोर्ट निकालता है। या पहला इन्होंने कहा पुलिस ऑफिसर सम्मन की तामील कर सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन इसे जारी करने वाले न्यायालय के एक अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जा सकती है। तो सम्मन की तामील कैसे होगी, पुलिस ऑफिसर भी करवा सकते हैं या कोर्ट का कोई अन्य ऑफिसर भी सम्मन की तामील करवा सकता है। एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर or subject to such rules as the state government make this behalf by an officer of the court issuing it or the other public servant। तो पुलिस ऑफिसर भी सम्मन की तामील कर सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट भी सम्मन की तामील करवा सकता है। देन बात करते हैं, परंतु पुलिस स्टेशन या कोर्ट में कोई एक रजिस्ट्रार होगा, उसमें उसका पता, ईमेल, फोन नंबर और ऐसे अदर जितनी भी डिटेल्स है दर्ज किए जाएंगे। उसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जैसा बताया गया है। तो कोर्ट का और पुलिस स्टेशन का एक प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा जिसमें सारी डिटेल्स, नाम, पता, एड्रेस, वो सारी चीजें होंगी। और ये रजिस्टर बताएगा कौन कौन बनाएगा, तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वैसे वो रजिस्टर बनाना होगा। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर। ये दोनों क्या करेंगे, एक रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। टू एंटर दी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द रूल्स प्रोवाइडेड। जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताए नियमों के अकॉर्डिंग वैसी वैसी चीजें उस सारी क्या होगी, रजिस्टर में एंटर होगी। और ये रजिस्टर किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, पुलिस स्टेशन में, और एक कोर्ट में रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सम्मन यदि साध्य हो तो सम्मन की प्रतियों में से एक को उसे सौंपकर या देकर, आपके बैरक में लिखा होगा परिधान द्वारा
या निविदान द्वारा, परिधान द्वारा या निविदान द्वारा, डिलीवर करके या टेंडर करके व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए व्यक्ति को भेजा जाएगा। या तो आप सम्मन उसके पास हाथ में दे के आ सकते हो या आप उसके घर पे भी छोड़ के आ सकते हो, दोनों तरीके, चाहे आप डिलीवर करके, परिधान करके या निविदान करके, टेंडर करके भी आप सम्मन दे सकते हो। द सम्मन शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड पर्सनली on the person summoned by the delivering or tendering to him one of the duplicate of the summon। तो चाहे आप हाथ में दे के आ जाओ, चाहे आप उसके घर पे छोड़ के आ जाओ, दोनों में से किसी भी तरीके से सम्मन का परिधान आप कर सकते हो, सम्मन की तामील आप कर सकते हो। फिर कहता है परंतु न्यायालय की मुहर वाले सम्मन को इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा और ऐसे तरीके से भेजा जा सकता है जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताए। तो चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सम्मन भेज सकते हो, लेकिन उसमें कोर्ट के सिग्नेचर लगे होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जिसे पर्सनल रूप से सम्मन भेजा गया है, यदि सेवारत अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो तो अन्य डुप्लीकेट के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर करेगा। तो जिस पर्सन को आपने सम्मन भेजा है तो उसके ऊपर, उसके पीछे भी, उसके पीछे वाले भाग में भी सिग्नेचर करवाए जाएंगे जिसको आपने सम्मन दिया है। देन बात करते हैं सेक्शन 65। 65 कहते हैं सर्विस ऑफ सम्मन। अब सम्मन की तामील हम किससे कर रहे हैं? ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, जो निगमित निकाय होते हैं, फर्म्स होती है एंड सोसाइटीज होती है। तो अब सम्मन की तामील हम किसे कर रहे हैं? निगमित निकायों को कर रहे हैं, कंपनी को कर रहे हैं या कंपनी को कर रहे हैं या किसी फर्म को या किसी सोसाइटी को कर रहे हैं। तब अगर इनमें से किसी को हमें सम्मन भेजना है तो हम किसको भेजेंगे? देखिए प्री का क्वेश्चन है, सॉरी सबसेक्शन 1, किसी कंपनी या निगम पर सम्मन की तामील कंपनी या निगम के, अंडरलाइन करो, निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को तामील करके की जाएगी। जब भी आपको किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को, किसी फर्म्स को, किसी सोसाइटी को सम्मन भेजना है तो उस कॉर्पोरेट बॉडी, उस फर्म या फिर उसकी सोसाइटी के या निर्देशक को, प्रबंधक को, सचिव को या अन्य अधिकारी को तामील करके की जाएगी। प्री का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस ऑफ सम्मन ऑन अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन may be affected by serving in the number 1 director, number 2 manager, number 3 secretary और number 4 other officer। इन चारों में से आप किसी को भी सम्मन की तामील कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ पर सम्मन की तामील कैसे करेंगे? अंडरलाइन करो, फर्म या संघ के किसी भागीदार को, जो पार्टनर होगा फर्म का या किसी संघ का, उसके भागीदार को तामील करके या ऐसे भागीदार को संबोधित, पंजीकृत, अंडरलाइन करो, डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। या तो आप उसके पार्टनर को, जो पार्टनर है, भागीदार है, उसको सम्मन दे दो या फिर डाक द्वारा आप उस पार्टनर को भेज दो। जिस स्थिति में सेवा को माना जाएगा जब तक प्रभावी होगा जब वह पत्र डाक में पहुंचेगा। तो जैसे ही आपने उसको पत्र को डाक में भेजा, वैसे ही अगर वापस आपके पास लौट के नहीं आया तो मतलब सम्मन की तामील हो गई। तो फर्म या व्यक्तियों में अगर सम्मन की तामील करनी है तो भागीदार को कर सकते हो या डाक द्वारा भी कर सकते हो। प्री के क्वेश्चन है। देन सेक्शन 66 बताता है सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड। जिस व्यक्ति को हमने तामील की है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जिस पर्सन को हमें तामील करनी है वो प्रॉपर, हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी उसके ऊपर तामील नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, जहां सम्मन किया गया व्यक्ति प्रॉपर सर्विस करने के बाद भी नहीं मिल पाता, वहां उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी मेन पॉइंट वयस्क सदस्य पर, मेजर मेंबर, और जिस व्यक्ति के पास सम्मन है उसके पास एक डुप्लीकेट छोड़कर सम्मन की तामील की जा सकती है। कि आपने पूरी कोशिश कर ली कि जिस प्रॉपर व्यक्ति को हमें सम्मन देना है उस पर तामील नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति के घर के मेंबर के, किसको? मेजर पर्सन को, वयस्क सदस्य पर, फैमिली मेंबर कौन सा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, उसके पास सम्मन छोड़कर भी आप सम्मन की तामील कर सकते हो। यदि सेवारत अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो तो अन्य डुप्लीकेट के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर करना होगा। जिस मेजर मेंबर को, जो फैमिली का है, उसको आप सम्मन दे रहे हो,
उस एक कॉपी के पीछे आप उसके सिग्नेचर भी करवा लोगे। वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड द समन में बी सर्व्ड, किसको किया जाएगा? बाय लिविंग ऑन द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेंबर, जो अडल्ट मेंबर होगा उस घर का, उस फैमिली का, उसको दी जाएगी। रिजाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ रहता है, and the person with whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore the back of the other duplicate। उस डुप्लीकेट सम्मन के पीछे वाले पेज पे हम क्या करवा लेंगे? उस अडल्ट मेंबर के सिग्नेचर करवा लेंगे। मतलब जिसको हमें सम्मन करना है उसको हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन तामील नहीं हो रही, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उस घर के, उस जिस फैमिली का वो मेंबर है, उस फैमिली के अडल्ट मेंबर को हम सम्मन दे देंगे और डुप्लीकेट सम्मन के पीछे वाली कॉपी पे हम सिग्नेचर करवा लेंगे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो सर्वेंट होता है, जो सेवक होता है, वो घर का मेंबर नहीं समझा जाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन, कि क्या बीएनएसएस में सर्वेंट पर भी सम्मन की तामील की जा सकती है? तो आपको बताना है नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्वेंट फैमिली का मेंबर नहीं है। अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर सर्वेंट फैमिली का मेंबर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 67। 67 कहता है प्रोसीजर when service cannot be affected as before provided। जो पहले बताई गई है हमने वो भी कोशिश कर ली, उसके बाद भी उस व्यक्ति के पास सम्मन नहीं पहुंच रहा, वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा हमने 64 में कोशिश कर ली, हमने 65 में कोशिश कर ली, और सेक्शन 66 में भी हमने कोशिश कर ली कि धारा 64, 65 और 66 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उचित परिश्रम से प्रभावी नहीं हो पाती, तो सेवारत अधिकारी उस घर या निवास स्थान, अंडरलाइन करो, उस घर पर या निवास स्थान के कुछ विशिष्ट हिस्से पर सम्मन की एक प्रति चिपका देगा। अब जब सारी कोशिश हमने करके देख ली, उस अडल्ट मेंबर को भी हमने सम्मन दे दिया, उसके बावजूद भी सम्मन की तामील नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे? वो जो सम्मन है जो लिखित रूप में है, उसकी एक कॉपी उस पर्सन के घर के बाहर चिपका देंगे। जैसे जहाँ पे अपनी नेम प्लेट लगी होती है, वो एक विशिष्ट पर्टिकुलर हिस्सा होता है जो कि उस घर का सभी को दिखता है, तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे? उस सम्मन की एक कॉपी को चस्पा कर देंगे या चिपका देंगे, जिसमें व्यक्ति रहता है या सामान्यतः रहता है, और उसके बाद न्यायालय ऐसी पूछताछ करने के बाद जो उचित समझे, या तो यह घोषित कर सकता है कि सम्मन विधिवत तामील हो गया है, या उस तरीके की नई तामील का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। जब हम उसके घर के बाहर सम्मन को चिपका देंगे, तब कोर्ट उसके बाद ये समझेगा कि या तो सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है, उसके बाद कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा, या अगर सम्मन की तामील कोर्ट को लगता है कि अभी भी नहीं हो पाई है, तो बाकी आगे का प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करेगा। और इस सेक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित तामील। डायरेक्ट सेक्शन भी आते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस या प्रतिस्थापित तामील कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, तो आपको बताना है सेक्शन 67 में पढ़ते हैं। इंग्लिश में देखो, इफ सर्विस कैन नॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस be affected as provided in section 64, 65 and 66, the serving officer shall fix one of these duplicates of the summon to some conspicuous part of the house and homestead in which the person summoned ऑर्डिनली रिजाइड, जहां पर वो सामान्यतः निवास करता है, उसका घर है, उसके घर के जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है उस पर हम सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी चिपका देंगे। देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, कोर्ट जांच करने के बाद अगर वो ठीक समझता है, मे ईदर डिक्लेयर दैट सच सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, या तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है कि सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है, या कोर्ट ये कह सकता है अदर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एट इज कंसिडर्ड प्रॉपर, या कोई अदर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद बात करते हैं 66 की सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपको सम्मन की तामील किसी सरकारी व्यक्ति पर करनी है जो गवर्नमेंट की जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तब सम्मन की तामील किसको की जाएगी? तो जहां बुलाया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय एक्टिव सर्विस में है, वहां सम्मन जारी करने वाला कोर्ट सामान्यतः इसे 2 प्रतियों में
उस कार्यालय के प्रमुख को भेजेगा। जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो उस डिपार्टमेंट या उस ऑफिस के जो मेन पर्सन होगा उसको सम्मन भेजा जाएगा जहां पर ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है। और ऐसा प्रमुख सेक्शन 64 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से सम्मन की तामील करवाएगा। उस डिपार्टमेंट को हम भेज देंगे, फिर उस डिपार्टमेंट में जहां पर आप जॉब कर रहे हो, जो भी जिस पोस्ट पे हो आपके ऊपर, वो पर्सन क्या करेगा, डिपार्टमेंट का अब आपके ऊपर सर्विस की तामील सम्मन की करवाएगा और उस धारा द्वारा आवश्यक समर्थन के साथ अपने हस्ताक्षर के तहत इसे न्यायालय को वापस कर देगा और सम्मन की तामील होने के बाद उससे सिग्नेचर करवाए और वो कोर्ट को वापस भेज देगा। तो जब किसी गवर्नमेंट पर्सन पे हमें सम्मन की तामील करनी है तो किसको करेंगे, तो 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रमुख को की जाएगी। प्री का क्वेश्चन यहाँ से भी हमारा बनता है। ऐसा हस्ताक्षर क्या होगा, एक सेवा का प्रमाण होगा, मतलब कि ये माना जाएगा कि यस सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ द ड्यू सर्विस, तो ऐसा सिग्नेचर क्या माना जाएगा कि सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है। देन बात करते हैं 69 सर्विस ऑफ सम्मन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब आपको जो सम्मन की तामील करवानी है अपने एरिया को छोड़कर आपको किसी अदर एरिया में करवानी है, किसी दूसरे एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास करवानी है, तो फिर आप कैसे करवाओगे। देखो, व्हेन अ कोर्ट डिजायर्स दैट अ सम्मन issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction। कोर्ट को अपने लोकल jurisdiction से बाहर किसी jurisdiction में सम्मन की तामील करवानी है। It shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate। तो सम्मन किसको भेजा जाएगा, उस दूसरे जो लोकल एरिया है उस मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। Within whose local jurisdiction the person summoned, जिस एरिया के मैजिस्ट्रेट में वो पर्सन रहता है जिसको हमें सम्मन की तामील करवानी है, और इट टू बी देयर सर्व्ड, और वो मैजिस्ट्रेट क्या करवाएगा, वो सम्मन की तामील करवाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ में रहती हूँ और मुझे आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट में या जयपुर एरिया में मुझे सम्मन की तामील करवानी है, तो मैं जयपुर के मैजिस्ट्रेट को वो सम्मन भेजूंगी और जयपुर वाला मैजिस्ट्रेट क्या करवाएगा, उस सम्मन की प्रॉपर सर्विस करवाएगा। जब कोई न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर की जाए, तो आमतौर पर ऐसे सम्मन को उस मैजिस्ट्रेट को 2 प्रतियों में भेजेगा जिसके लोकल एरिया में वह व्यक्ति रहता है, वहां तामील की जानी है। तो हम उस मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है। देन बात करते हैं सेक्शन 70 कहता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब जिस व्यक्ति ने सम्मन की तामील करवाई, मान लो मैं एक पुलिस ऑफिसर, मैं आपके घर आती हूँ, सम्मन की तामील करवा के जाती हूँ, और जब हियरिंग का टाइम होता है तब मैं ऑफिसर कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाती हूँ किसी एक रीजन की वजह से, तब क्या करना होगा, तब मेरे द्वारा एक एफिडेविट दी जाएगी कि ये जो सम्मन की तामील है ये प्रॉपर हो चुकी है। मतलब जिस ऑफिसर ने सम्मन की तामील करवाई और जब हियरिंग का टाइम आया तब वो ऑफिसर उपस्थित नहीं था, उस टाइम पे उस ऑफिसर के द्वारा एक एफिडेविट पेश की जाएगी या एक हलफनामा पेश किया जाएगा। देखो, जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया सम्मन उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किया जाता है और किसी भी मामले में जहां सम्मन तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता, तो एक हलफनामा, चाहे आप हलफनामा बोल दो चाहे आप शपथ पत्र बोल दो, एफिडेविट बोल दो, एक ही बात है, जिसका उद्देश्य अदालत के समक्ष दिया जाना है मजिस्ट्रेट की ऐसे सम्मन की तामील हो चुकी है। उस मजिस्ट्रेट को हलफनामा दे दिया जाएगा जब वो ऑफिसर उपस्थित नहीं है कि सम्मन की तामील ड्यूली सर्विस हो चुकी है, और सम्मन की एक डुप्लीकेट जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकित होना है जिसे इसे विपरीत या प्रस्तुत किया गया था, जिसके पास इसे छोड़ा गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य है और उसमें दिए गए बयान तब तक सही माने जाएंगे जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिए जाए। तो जैसे ही वो ऑफिसर अपीयर नहीं होता हियरिंग के टाइम, तो एक एफिडेविट दे देगा कि मैंने सम्मन की ड्यूली सर्विस करवा दी है, और वो एज एविडेंस यूज की जाएगी जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। सबसेक्शन 2 कहते हैं इस धारा में उल्लेखित शपथ पत्र को सम्मन की प्रति के साथ संलग्न किया जा सकता है और न्यायालय को लौटाया जा सकता है, और ऐसा एफिडेविट सम्मन के पीछे के साथ लगा के आप दे सकते हो कि सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है।
देन सबसेक्शन 3 कहते हैं कि सेक्शन 64 से 71 तक, ये सेक्शन 64 से जो हमने सम्मन का प्रारूप, सम्मन की तामील कैसे होगी, यहाँ से सेक्शन 71 तक के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दिए गए सभी सम्मन को विधिवत तामील माना जाएगा। चाहे आप सम्मन प्रैक्टिकली फिजिकली दे दो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दो, ये दोनों ही सम्मन इक्वल माने जाएंगे और ऐसा समझा जाएगा कि उसकी भी तामील हो चुकी है। और ऐसे सम्मन की एक कॉपी सत्यापित की जाएगी और सम्मन की सेवा के प्रमाण पत्र के रूप में रखी जाएगी कि ऑल सम्मन सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर 64 to 71 shall be considered as a duly served as a copy. Such summon shall be attested and kept as a proof of service of summon. तो ये एक साक्ष्य का सबूत होगी कि सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है। देन सेक्शन 71 कहते हैं सर्विस ऑफ सम्मन ऑफ विटनेस। अब हम क्या कर रहे हैं, साक्षी जो विटनेस बनता है उसको भी हम सम्मन कर सकते हैं। देखो आप किसी केस में विटनेस बनते हो कि यस मैंने ये घटना होते हुए देखी या मेरे सामने ये घटना हुई, आपने उस टाइम सबूत दिए, इन्वेस्टिगेशन में आपने सारी बातें कही, और जब आपको कोर्ट बुलाती है हियरिंग पे और आप नहीं जाते हो, आप एक विटनेस हो, आप नहीं जाते, तब भी आपके अगेंस्ट सम्मन निकाला जा सकता है। जब साक्षी जो विटनेस है टाइम पे कोर्ट में नहीं आता, तब आपके अगेंस्ट भी सम्मन निकाला जा सकता है। इस चैप्टर की पहले के सेक्शंस में किसी बात के बावजूद किसी गवाह को, विटनेस को सम्मन जारी करने वाला कोर्ट ऐसे सम्मन जारी करने के अलावा और साथ ही सम्मन की एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा तामील करने का डायरेक्शन दे सकता है, या गवाह को स्थान पर या संबोधित डाक द्वारा भी सम्मन की तामील या व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। तो जो विटनेस है उसको भी सम्मन की तामील की जा सकती है। यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी बनता है। तो याद रखना है जो विटनेस होता है वो उस पर भी हम सम्मन की तामील कर सकते हैं। जब गवाह जो विटनेस है द्वारा हस्ताक्षरित होने वाली पावती या डाक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाला समर्थन कि गवाह ने सम्मन की डिलीवरी लेने से डिनाई कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, नोटिस करो, अंडरलाइन करो कि अगर व्यक्ति ने सम्मन को लेने से डिनाई कर दिया या सबसेक्शन के तहत सम्मन की डिलीवरी के सर्टिफिकेट प्राप्त किया, सबसेक्शन 3 न्यायालय की संतुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या सेक्शन 70 के तहत सम्मन जारी करने वाले कोर्ट यह मान सकता है कि सम्मन की विधिवत तामील कर दी गई है। कि जिस व्यक्ति को हमने सम्मन दिया, आपके पास सम्मन पहुंचा, आपने कहा कि मैं नहीं लेता ये सम्मन, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सम्मन की प्रॉपर तामील हो चुकी है। इसके बाद आप कोर्ट में नहीं आते तो कोर्ट आगे के स्टेप्स उठाएगा। तो ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब सम्मन की तामील प्रॉपर, आपने सम्मन को लेने से डिनाई कर दिया, तब भी सम्मन की तामील प्रॉपर मानी जाएगी। तो ये सेक्शन 63 से 71 तक हमें सम्मन के बारे में बताता है कि जब कोई सम्मन कॉर्पोरेट सोसाइटीज या कॉर्पोरेट निगम्स के थ्रू निकलता है या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट हमें सम्मन करना है, तब सम्मन की तामील कैसे करनी है, किसके द्वारा की जाएगी। ये पार्ट हमने आज सम्मन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वारंट के बारे में। देखो गिरफ्तारी का वारंट भी हमें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारा मेंस का क्वेश्चन निकलता है 72 से 83। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पार्ट को कवर करेंगे। तो ये BNSS की सीरीज जैसे BNS की चलती थी इवनिंग 7 बजे, वैसे ही मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डेली इवनिंग 7 बजे BNSS का लेक्चर आए और आप सारी चीजें कवर कर रहे हो, सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही है, तो क्लास को लाइक और कमेंट्स जरूर करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।